सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MDLE सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12वीं का यूनिट 11 का वेरी IMP सवाल, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 2024 की अगर दृष्टि से देखें तो ये 4 नंबर का आएगा। चलिए हम देखेंगे इस सवाल को किस तरह से हल करेंगे। हम निम्नलिखित दी गई रेखाओं L1 और L2, हमारे पास यहाँ पर दो रेखाएं दी गई हैं L1 और L2। तो इसे L1 है तो R वेक्टर बराबर I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप प्लस लैम्डा ब्रैकेट 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप, और R वेक्टर यानी दूसरी रेखा है हमारे पास बराबर 3I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5K कैप प्लस म्यू ब्रैकेट 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिख देंगे। हल में सबसे पहले हम रेखाएं उतार लेते हैं। रेखाएं, पहली रेखा हमारे पास दी गई है R वेक्टर I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप प्लस लैम्डा 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप। देखिए ये दी गई है हमारे पास, पहली रेखा हमने यहाँ उतार ली है। और दूसरी रेखा हमारे पास है R वेक्टर बराबर, ये नीचे दी गई है 3I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5K कैप प्लस म्यू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप ब्रैकेट। देखिए हमने यहाँ से पहली रेखा उतारी यहाँ पर I प्लस 2J माइनस 4K प्लस लैम्डा ब्रैकेट 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप। फिर हमने दूसरी रेखा ये वाली उतारी यहाँ पर R वेक्टर 3I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5K कैप प्लस म्यू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास दो रेखाएं हैं। हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं, इसे समीकरण 1 नाम दे सकते हैं, इसे समीकरण हम 2 नाम दे सकते हैं। हम जानते हैं, देखिए रेखा का जो सूत्र होता है, रेखा का समीकरण A प्लस लैम्डा B। लेकिन इस दोनों रेखाओं में आप देखेंगे कि ये जो B के मान हैं दोनों बिल्कुल सेम हैं, अर्थात हम देख सकते हैं ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, क्योंकि देखिए जो B के मान हैं दोनों में बिल्कुल सेम है, अर्थात हम देख सकते हैं ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो हम देखेंगे दोनों रेखाएं समांतर हैं। अब देखिए हम देख सकते हैं कि हमने देखा ये दोनों रेखाएं जो दी गई हैं ये समांतर हैं। तब हम देखेंगे यहाँ पर, तब समीकरण 1 व 2 से हम देखेंगे तो पहला A होगा, तो इसे हम A1 मानेंगे। A1 वेक्टर बराबर हमारे पास है I कैप प्लस 2J कैप माइनस का 4K कैप। नीचे वाले में देखेंगे समीकरण 2 में, तो इसे A2 कैप वेक्टर, ये A1 तो ये A2, तो 3I कैप प्लस 3J कैप माइनस का 5K कैप। यहां पर हम देखेंगे कि B के मान बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये समांतर है, इसलिए हम केवल B कैप बोलेंगे, B वेक्टर बोलेंगे। इसका मान है हमारे पास 2I कैप प्लस 3J
कैप प्लस 6k कैप। हमने देखिए इनको ब्रैकेट बंद कर दिया है। अब हम यहाँ देखेंगे, हमें इस सवाल में इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। चलिए हम देखेंगे दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र लगाते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ लिख देंगे दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। देखिए दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, मैं इसे d बराबर कह सकता हूं। देखिए मोड में होता है v वेक्टर, यहां पर हम देखेंगे क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ये देखिए यहाँ पे हमने मोड लगा दिया, बटे में होता है v वेक्टर मोड। अर्थात हम यहाँ देखेंगे हमें इस सवाल से ये मान निकालना है a2 माइनस a1 और b वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और b वेक्टर मोड भी निकालना है। चलिए हम देखिए ऊपर से ज्ञात करते हैं जो हमने जगह छोड़ी है। यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे a2 माइनस a1 वेक्टर। चलिए देखिए निकालते हैं हम यहाँ से a2 का मान हमारे पास दिया है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ये माइनस लगा हुआ है, इसलिए a1 के मान जो भी है वो माइनस लगा देंगे, मतलब चेंज हो जाएंगे। तो देखिए ये माइनस लगा दिया हमने, a1 के मान रख देते हैं यहाँ पर हम। a1 का मान है हमारे पास i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये जैसा का जैसा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 5k कैप, ये चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा i कैप, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2j कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k कैप। हम यहाँ पर देखेंगे 3i, ये 1i, 3i में से माइनस का 1i गया तो 2i कैप, 3j ये प्लस का है जबकि ये माइनस का, तो माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1j कैप, ये माइनस का ये प्लस का, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो k, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का k कैप। ये हमारे पास a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान निकल आया। हमें जो निकालना है अब हम देखेंगे, क्योंकि हमें सूत्र के अनुसार चाहिए b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1। चलिए हम यहां पर देखते हैं v वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर बराबर, यहां पर हम देखिए i j k कैप लगा दिया। अब हम यहाँ b के मान देखेंगे, b के मान हमारे पास ये दिए हैं 2 3 6, 2 3 6। अब हम यहाँ देखेंगे हमें a2 माइनस a1 का मान चाहिए। a2 माइनस a1 का मान हमारे पास 2, इसके अंक कुछ नहीं तो 1, इसके अंक कुछ नहीं तो -1, 2 1 -1। अब देखिए हम इसका हल करेंगे, तो देखिए इसे हम जानते हैं ये एक सारणिक है, सारणिक के रूप में हल करेंगे। तो पहला i होगा हमारा, तो देखिए i, हम देखेंगे ये पंक्ति स्तंभ जाएगा तो हमारे पास बचेगा ये, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3 माइनस का, हम जानते हैं इसमें सूत्र का माइनस होता है, इसका इससे गुणा करेंगे तो 6। हम देखेंगे ये 11 है इसलिए प्लस का आएगा, ये हमारा 12 यानी माइनस का आएगा। इसके लिए देखिए हमने पहली कई वीडियो हमारी इस यूट्यूब पे डली हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ये जो हमने 4 यूनिट में किया है, देखिए 4 यूनिट में सारणिक हमने ज्ञात की है, उसी प्रकार से हम यहाँ ज्ञात कर रहे हैं। तो हमने देखा ये 12 है
12 यानी माइनस का जे, ये इसकी स्तंभ जाएगा, ये इसकी पंक्ति जाएगी, हमारे पास बचेगा ये और ये। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और ये सूत्र का माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12। इसी प्रकार हम देखेंगे प्लस के, ये प्लस का इसलिए आया क्योंकि ये 13 वाला अवयव है इसलिए प्लस का आएगा। इसका ये स्तंभ और ये पंक्ति चली जाएगी तो ये बचेगा 2 1 कम 2 माइनस 2 1 कम 2, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 6। हम यहाँ पर देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 6 और 3 9 होते हैं, 9i माइनस, हम यहाँ पर देखेंगे ये माइनस माइनस है जुड़ जाएंगे तो 12 और 2 14 हो जाएगा, लेकिन माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 जी। हम देखेंगे ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 गए तो माइनस के 4 बचेंगे, माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस का 4 के। अब हम यहां पर देखेंगे इस सूत्र में ये मान रख देते हैं। चलिए हम यहां देखेंगे हमारे पास दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र दिया है, बी वेक्टर क्रॉस ए2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन बी वेक्टर मोड। चलिए हम ये देखिए इसमें मान रख देते हैं। इसका मान हमारे पास है माइनस का 9i प्लस 14j माइनस 4k। इसमें हम वेक्टर लगा देते हैं, सॉरी मोड लगा देते हैं। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे बी वेक्टर मोड, तो हम देखेंगे यहाँ पे बी का मान जो हमारे पास दिया है, हम देख सकते हैं बी वेक्टर का मान जो हमारे पास दिया है ये है, हम देखेंगे 2i 3j 6k। हम यहाँ पर देखिए रख देते हैं तो मोड में लिख देंगे 2i प्लस 3j प्लस 6k। कैप भी लगाया है हमने सब में क्योंकि कैप लगा हुआ है। अब हम आगे देखेंगे इसका मोड हटाएंगे तो हमें इसका परिणाम ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए हम परिणाम निकालते हैं इसका। हम यहाँ देखेंगे 9 का वर्ग हमारे पास होता है 81, लेकिन वर्ग माइनस का हमेशा प्लस में ही आता है। 14 का वर्ग करेंगे तो प्लस 196 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16। ये हमने इसका देखिए मोड यानी परिणाम निकाल दिया बटे। इसी प्रकार हम नीचे का देखेंगे अंडरूड। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 6 का वर्ग करेंगे तो 36। अब हम देखेंगे आगे इन सभी अंकों को हम जोड़ देते हैं। अंडरूड, हम देखिए यहां पर इन सभी अंकों को जोड़ेंगे। चलिए हम देखिए यहां पर जोड़ते हैं ये 81 196 16। यहां पर हम जोड़ रहे हैं, देखिए रफ में यहां रफ बना लेते हैं 81 196 एंड 16। 6 6 दूनी 12 12 और 1 13 13 की 3 हासिलाई 1। हम देखेंगे 9 9 दूनी 18 18 1 19 हासिलाई 1 1 और 1 2, मतलब 293 हो जाता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 293 बटे की लाइन खींच दी हमने। हम यहाँ देखेंगे आगे हमारे पास देखिए ये 4 9 36, इसको भी हम जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ते हैं रफ में, यहाँ पर ये रफ है तो हम यहाँ पर जोड़ते हैं 4 9 और 36। हम देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 4 10 10 और 9 19 हासिलाई 1 3 और 1 4 यानी 49। हम यहाँ पर देखिए 49 लिख देंगे। अब हम देखिए यहाँ पर ये अंडरूड हम एक ही कर सकते हैं क्योंकि दोनों पे अंडरूड है, इसलिए हम एक ही अंडरूड लगा सकते हैं। मैंने ये लगा दिया 293 बटे 49। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 293 में हम देख सकते हैं कि 293 से कट रहा है, नहीं कट रहा क्योंकि हम जानते हैं 7 से कटेगा, जबकि 7 से नहीं कटेगा। अर्थात हम देखेंगे कि
293 का कोई वर्गमूल नहीं है, ये जैसा का जैसा, जबकि 49 का वर्गमूल 7 होता है, अर्थात यही हमारा आंसर है। हम कहेंगे यही हमारा आंसर है, यानी हमारा आंसर आया। देखिए इसकी न्यूनतम दूरी आ रही है अंडर रूट का 293/7। अतः लिख सकते हैं, अतः दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर, हम कह सकते हैं दोनों के बीच की दूरी हमने निकाली है अंडर रूट के 293/7 है। यही देखिए हमारा आंसर है। अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और देखिए अगर आपको अच्छा समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई दिक्कत आई है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और देखिए अगर आपको हमारे सवाल अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे शेयर करते रहें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे और भी अच्छे सवाल आपको दें और भी अच्छा समझा सकें। देखिए ये सभी सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। देखिए हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।